तो दास कह रहा था कि जैसे आपका ये गुरु भाई पवन दास, अगर आज मुझे कोई इस देश की सबसे बड़ी नौकरी देना चाहे, सबसे बड़ी नौकरी जिसमें 1 करोड़ का पैकेज है साल का, 1 करोड़ का पैकेज मान लो, 10 करोड़ का पैकेज मान लो, गूगल का सीईओ मान लो, अगर मुझे कोई फ्री में भी अगर उस कुर्सी पर बैठाना चाहे कि पवन दास जी आपको करना कुछ नहीं है, बस आप केवल गूगल के सीईओ की चेयर पे बैठ जाओ, आपका साल का 10 करोड़ का पैकेज है, मैं उस कुर्सी पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगा, थूकना भी। क्योंकि अब यदि मैं नौकरी करूंगा तो केवल अपने गुरुदेव भगवान की करूंगा। मेरे को तो गुरु की सेवा करने से फुर्सत नहीं है, गुरु की नौकरी चाकरी करने से फुर्सत नहीं है। दुनिया की नौकरी किसने देखी? क्या करूंगा मैं 10 करोड़ रुपए साल के लेके, जब मुझे खानी 2 रोटी सुबह। अब तो परमात्मा ने भंडारा भी एक टाइम करवा दिया। जब मुझे दिन की 2-4 रोटी खानी है, मैं क्या करूंगा 10 करोड़ रुपए लेके, जब मुझे किराए के मकान में रहना है, मुझे नहीं बनाना अपना मकान, मेरे पास अपना मकान नहीं है। और मैंने तो परमात्मा जी से भी कह दिया, परमात्मा भाग्य में हो तो भी मत देना, मेरे नाम तो कोई चीज परमात्मा रखना ही मत, मेरे नाम पे तो सतलोक में कर दो कोई प्लाट, बस मुझे यहां के इस गंदे लोक में कोई प्लाट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए परमात्मा। जब तक हमारे ये भाव नहीं बनेंगे, अंतरात्मा से, दिखावे से नहीं भाई और बहनों, ये परमात्मा है, इस मार्ग में फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, हमारे अंदर से ये भाव होने चाहिए। अरे जब गुरुदेव भगवान ने हमें यह कह दिया कि इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु, इंद्र का राज भी भगत के लिए तो कव्वे की बीट के समान है। इंद्र का राज, देवताओं का राजा इंद्र, इस धरती का तो छोड़ दो कोई चक्रवर्ती राजा, ये गूगल फूगल की सीईओ तो बहुत छोटी चीज है। अगर देवताओं के राजा इंद्र की पदवी भी हमें कोई दे तो गुरुदेव कहते हैं बेटा ठोकर मार देना, कौवे की बीट समझना उसको, टट्टी। अब बताओ भाई और बहनों, तुम कौन सी नौकरी के लिए अपने बच्चों को पढ़ाओगे? इंद्र की गद्दी से बड़ी नौकरी धरती पर है क्या? अब अपने बच्चों को सच्ची सरकार की नौकरी करवाओ, सच्ची सरकार सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करवाओ। इस भक्ति से आत्म कल्याण होगा, मोक्ष होगा। अगर ये भक्ति हमने ढंग से नहीं पढ़ी और कल को यदि आपके बच्चे के भाग्य में मौत लिखी है, एक्सीडेंट लिखा है युवा अवस्था में, और यदि आपने बच्चे को केवल नौकरी के लिए पढ़ाया, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाया और भक्ति मार्ग में ढंग से ध्यान नहीं दिया, कल को वो नकली पढ़ाई, वो नकली डिग्री आपके उस बच्चे को मौत के मुंह से नहीं निकाल सकती, आपके बच्चे का जीवन नहीं बढ़ा सकती, आपके घर में खुशियां नहीं ला सकती। और इस परमात्मा की पढ़ाई, ये सतनाम का सुमरण, प्रथम मंत्र का सुमरण, उनके सत्संग सुनना, उनकी महिमा करना, उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करना। परमात्मा कहते हैं काल भी 100 कदम दूर खड़ा रहेगा भगत से, 100 कदम दूर, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी मैं संत रामपाल जी के भगत को हाथ लगा दूं। जम जोरा जा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है, कुल के सदगुरु एक। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पणियार, ये 2 असली मजदूर हैं मेरे साहिब के दरबार। तो उस समर्थ की पढ़ाई पढ़ाओ अपने बच्चों को, उस समर्थ की महिमा करना सिखाओ अपने बच्चों को। ये नकली पढ़ाई पढ़ते तो असंख्य जन्म हो गए, असंख्य जन्म। आज आपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, आपने आज बच्चे को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। अब बिना भक्ति के क्या होगा? एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुम्हार की घासन डाले कोई। इस परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति के बिना तो देश का राजा भी अगले जन्म में गधा बनता, गधा। आपने बना दिया बच्चे को पढ़ा लिखा के सुप्रीम कोर्ट का जज। अब शरीर छूटने के बाद क्या होगा भाई के साथ में? सीधा अलग 84 में जाएगा और फिर कभी मनुष्य जन्म मिलेगा तो फिर से उसको वही पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। कैक से कबूतर, खे से खरगोश, वो पिछले जन्म की सुप्रीम कोर्ट वाली वकील वाली पढ़ाई काम नहीं आएगी। जिस पढ़ाई को पढ़ने में इतना समय बर्बाद कर दिया, इतना दिमाग लगाया, इतने यत्न किए, उस भाई को जब दोबारा से कभी मनुष्य जन्म मिलेगा लक 84 भोगने के बाद,
उसको कैसे कबूतरी पढ़ना पड़ेगा, टीचर के डंडे खाने पड़ेंगे, माता पिता के थप्पड़ खाने पड़ेंगे। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने हमें सारे चक्कर से बाहर निकाल दिया, भविष्य के दर्शन करा दिए परमात्मा ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान देके। अब हमने सदा सदा के लिए अपना पीछा छुड़वाना है, ना जज बनना, ना वकील बनना, ना डॉक्टर बनना, कुछ नहीं बनना। हम क्या करेंगे डॉक्टर बन के, वकील बन के, जज बन के? अरे जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, जो लोग भक्ति नहीं करेंगे, उनकी संख्या बहुत होगी। वो बनते रहेंगे जज, वो बनते रहेंगे डॉक्टर, वो बनते रहेंगे वकील। अगर हमने कभी सेवा लेनी होगी तो उन लोगों से ले लेंगे। हमने डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? ये दुनिया भर के हॉस्पिटल हैं, दुनिया भर के डॉक्टर हैं, जिनको ये भक्ति समझ में नहीं आ रही, वो पढ़ते रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, डॉक्टर वकील जज बनाते रहेंगे। कभी काम पड़ेगा तो हम उनसे सेवा ले लेंगे। हम क्यों इतनी मेहनत करें? जब आपको घर बैठे पानी पीने को मिल रहा है तो रोजाना कुआं खोदने की जरूरत है क्या? दुनिया भर के डॉक्टर हैं, दुनिया भर के वकील हैं, दुनिया भर के जज हैं, दुनिया भर के नौकर हैं, हम उनसे काम लेंगे ना। क्या दिक्कत है? परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी है ना सरकार के माध्यम से, हम उनका लाभ उठाएंगे और बाकी समय परमात्मा की भक्ति करेंगे। जो मुख्य दिमाग है वो परमात्मा की भक्ति में लगाएंगे, उनके चरणों में लगाएंगे, उनकी महिमा में लगाएंगे। 10-10, 12-12 घंटे उन किताबों में क्यों अपना जो है दिमाग खराब करें, जिनसे मिलना हमें कुछ भी नहीं है, जिस पढ़ाई को पढ़ के नौकरी की भी उम्मीद नहीं है। कोई भी कॉलेज का प्रिंसिपल, कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये डिग्री लेने के बाद तेरे को नौकरी मिलेगी। और सतगुरु रामपाल जी भगवान गारंटी दे रहे हैं कि लिखवा लो मेरे से, ये शतभक्ति मर्यादा में रह के करो, अगला जन्म तुम्हारा शतलोक में होगा, शतलोक में सदा सदा के लिए सुख। फिर भी हम लोग मूर्ख बन रहे हैं, किस लिए? काल प्रेरणा से, ज्ञान की कमी। तो भाई और बहनों, ये विशेष संदेश है। परमात्मा बड़े सीधे शब्दों में बोलकर चले गए, क्योंकि ये कैप्सूल हैं और इन पर खुलासा करवाने के लिए परमात्मा ने आप और हमारे जैसे सेवकों की ड्यूटी लगा दी।